Hello students, today we will be discussing about chapter number 5, Lines and Angles of class 7. So before starting the chapter, we will have the recapitulation of the concepts that we have already learned related to some basic geometrical ideas. Now, the first concept is regarding point. A point is a geometrical element which has no dimensions. Point एक ऐसा geometrical element है जिसका ना ही कोई length है, ना ही breadth है और ना ही height है. उसे हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक लोकेशन को डिनोट कर रहा होता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ लाइन, इट इज़ ए स्ट्रेट पाथ विच हैज़ नो एंड पॉइंट्स. एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसका ना ही कोई स्टार्टिंग है ना ही कोई एंड पॉइंट है. इट इज़ ए स्ट्रेट फिगर विच कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस. उसको हम दोनों ही डायरेक्शंस में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं. इट हैज़ ओनली वन डायमेंशन. अगर यहाँ पे हम इस फिगर को देखें तो ये एक लाइन का फिगर है. अगर हम लाइन को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे उस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स को चूज़ कर सकते हैं, उनको नेम कर सकते हैं और फिर उन दोनों पॉइंट्स को लिखते हुए उसके ऊपर एक बार बनाते हैं और बार के दोनों तरफ आपको एरो हेड बनाने पड़ेंगे. सो ये जो है ये एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है लाइन का. एग्जाम्पल्स देखें अगर लाइन के तो आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल है, ट्रांसमिशन लाइन्स का एग्जाम्पल है, रोड का एग्जाम्पल है, जो कि आप देख सकते हो अपने डेली लाइफ में, जहाँ पे उसका आपको ना ही स्टार्टिंग पॉइंट नज़र आ रहा होगा और ना ही एंड पॉइंट नज़र आ रहा होगा और एक स्ट्रेट पाथ सिर्फ आपको दिखाई दे रहा होगा. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट लाइन सेगमेंट, इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स. लाइन के एक पार्ट को हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, जिसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होगा और एक डेफिनेट लेंथ होगी. उस लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है जो कि लाइन में नहीं होती, क्योंकि हम उसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर हम लाइन को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को लेते हैं और उसके ऊपर एक बार को ड्रॉ करते हैं. तो ये है एक सिम्बॉलिक नोटेशन लाइन सेगमेंट का. अगर हम रे की बात करें तो रे क्या है, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स नहीं है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है. उसका भी कोई लेंथ फिक्स्ड नहीं होता है क्योंकि हम उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं जितना भी चाहें. तो रे क्या हो गया, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली लाइन जिसको हम सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है वो पॉइंट लेते हैं और एक दूसरा पॉइंट जो कि उस रे पे लाई कर रहा है उसको लेते हैं और इसके ऊपर हमने एक बार बनाना है और सिर्फ एक डायरेक्शन में एरो हेड शो करना है. ठीक है. सो दिस इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रे. अब अगर एग्जाम्पल्स देखें तो आप इस लैडर के एग्जाम्पल में देख सकते हो, आपको फिक्स्ड लेंथ के लाइन सेगमेंट्स नज़र आ रहे होंगे. ये हाउस का डायग्राम भी फिक्स्ड लेंथ के लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बनाया हुआ है और एक पेंसिल शो हो रखी है जो कि एक फिक्स्ड लेंथ की है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है. तो इसको भी लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल बोला जा सकता है. अगर रे का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे सन रेज दिखाई हुई हैं, टॉर्च से ओरिजिनेटिंग रेज दिख रही हैं और लेज़र लाइट की रेज भी दिखाई गई हैं, जिसमें हम रे का एग्जाम्पल क्लियरली देख सकते हैं. एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट निश्चित यहाँ पे नहीं है. ओके. सो now let us see what is an angle. An angle is formed when two lines or line segments meet or intersect each other. जैसे यहाँ पे दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए शो किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरसेक्शन के बाद में यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है जिसे हम नेम कर रहे हैं एंगल COB. ये एक एंगल बन रहा है जिसे हम बोल रहे हैं एंगल AOC. ये एक एंगल बन रहा है जिसे हम बोल रहे हैं एंगल AOD और ये एक एंगल बन रहा है जिसे हम बोल रहे हैं एंगल BOD. आप देख सकते हो हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर में लेते हैं और जो दो रेज उस ओरिजिनेटिंग पॉइंट से एक्सटेंड हो रही हैं उस पर कोई भी दो पॉइंट लेकर के हम एंगल की नेमिंग इस तरीके से कर सकते हैं. और इसको दूसरी तरीके से भी कहा जा सकता है कि वेयर टू रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट फॉर्म एन एंगल. जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, O पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, रे OA और दूसरी रे OB, और इन दोनों रेज के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल AOB, और या फिर हम इसको इस तरीके से भी नेम कर सकते हैं एंगल BOA. दोनों का मतलब सेम है, मेजरमेंट आपका सेम आएगा. अब कुछ टाइप्स ऑफ एंगल हमने पहले भी पढ़े हुए हैं. लेट अस रिकॉल देम ऑल्सो. फर्स्ट वन इज़ व्हाट, अक्यूट एंगल. मतलब एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है. जैसे इस फिगर में आपको एक अक्यूट एंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा होगा.
राइट एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है। जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, अगर आप इस एंगल को देखें तो ये एंगल भी एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये एंगल भी एक 90 डिग्री बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल एक ऐसा एंगल है जहाँ पे आपका जो मेजरमेंट है एंगल का वो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा। जैसे इस फिगर में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। अब अगर आगे देखें तो 180 डिग्री मेजरमेंट का एंगल होता है स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे आप दो रेज को एक पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए देखोगे और वो दोनों रेज अपने एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही होती हैं, जैसे कि ये फिगर। ओके, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आप देखोगे, इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा ये आपका 180 डिग्री मेजरमेंट का बनेगा। अब अगर 180 डिग्री से ज़्यादा मेजरमेंट है और 360 डिग्री से कम है तो वहाँ पे एक रिफ्लेक्स एंगल बनता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हो, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल है। अब जब पूरा मेजरमेंट 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तो उसे हम कंप्लीट एंगल या फिर फुल रोटेशन एंगल बोलेंगे। फुल रोटेशन एंगल या कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 360 डिग्री। जैसे कि अगर आप इस फिगर में देखो तो यहाँ पे अभी आपको एक ऑब्ट्यूस एंगल नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिनट हैंड और आर हैंड को ओवरलैप कर दिया जाए तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो मिनट हैंड और आर हैंड अगर ओवरलैप कर जाए तो फिर ये एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का बना सकते हैं। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एक कंप्लीट एंगल फॉर्म हुआ है। ओके, अब ये तो रहे थे कुछ एंगल्स जो कि हमने पहले से पढ़ रखे हैं। अब कुछ और टर्म्स जो कि एंगल से रिलेटेड हैं वो हम पढ़ेंगे। लेट अस नाउ डिस्कस सम रिलेटेड एंगल्स। द फर्स्ट थिंग टू डिस्कस इज रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। When the sum of the measures of the two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles. हमारे पास में जब ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम complementary pair of angles बोलते हैं। Whenever two angles are complementary, each angle is said to be the complement of the other. For example, 30 degree angle is the complement of 60 degree angle and vice versa. जब भी हमारे पास में कोई ऐसा पेयर ऑफ एंगल होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा होता है तो एक एंगल को दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। जैसे कि आपके पास में एग्जाम्पल है 60 डिग्री और 30 डिग्री का। 60 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है, 30 डिग्री एंगल 60 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट है। 27 और 63 डिग्री का एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है। इस वजह से 27 डिग्री 63 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा और 63 डिग्री एंगल 27 डिग्री का एंगल का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलते हैं जहां पे आपको ये पता करना होता है कि गिवन एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आपको उस गिवन एंगल को 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना होता है कि उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे के? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। राइट, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर? नाउ लेट अस सी व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। When the sum of the measure of two angles is 180 degrees, the angles are called supplementary angles. मतलब जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री बन रहा होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। When two angles are supplementary, each angle is said to be supplement of the other. जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री के केस में पढ़ा था, जब हमारे पास में दो एंगल्स हैं और वो सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं तो वहाँ पे एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट बोला जाएगा। 60 डिग्री जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 120 का सप्लीमेंट है और 120 60 डिग्री का सप्लीमेंट है। तो जैसे हम वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे, अगर हमें किसी एंगल का सप्लीमेंट पूछा जाता है तो हमें उस एंगल को 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करके उसका सप्लीमेंट निकालना होता है। जैसे 130 डिग्री का सप्लीमेंट होगा 50 और 50 का सप्लीमेंट होगा 130। कुछ और एग्जाम्पल्स को भी हम देख लेते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके सामने, कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल बी सप्लीमेंट्री? अगेन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। फाइन, तो नाउ लेट अस सी सम मोर एंगल्स which are forming complementary and supplementary pairs. In this figure, if you see angle CDE, okay, angle ECD is forming, you can see over here angle ECD is forming a 90 degree. Okay, now you can see angle ECF, this one, and angle
FCD are forming a complementary pair because you can see the sum of these angles is equal to 90 degrees. See, 47 plus 43 is again forming 90 degree. Then you can see 68, 22 again summing up to 90 degree. Then 29 and 61 again summing up to 90 degree. So this is how we can see that the two angles forming complementary pair will add up to 90 degree. सेकेंड फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे 180 डिग्री टोटल एंगल बन रहा है. एंगल AGH को देखिए, अगर 93 डिग्रीज है तो एंगल HGB जो है वो 87 डिग्रीज हो जाएगा और दोनों का सम आपको टुगेदर 180 मिलेगा. जैसे अभी आप देख रहे हो 130 50, देन 142 38, 38 142, 26 154. दिस इज व्हाट अ सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों एंगल्स का सम यहाँ पे 180 मिल रहा है. तो फर्स्ट फिगर में आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स देख सकते हो, सेकंड फिगर में आप 180 डिग्री का सम होने की वजह से उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हो. अब जैसे कि अगर आपको किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो अब सिचुएशन में क्या बोलोगे. सेकंड फिगर में आप देख सकते हो एक एंगल 24 डिग्री गिवन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. तो जाहिर सी बात है आप 90 में से 24 को माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो 24 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि आप देख सकते हो 90 से 24 माइनस करने पे आपको मिलता है 66. तो 24 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 66 हो जाएगा. उसी तरीके से अगर इफ़ आई एम मेकिंग द एंगल 16 डिग्रीज, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. 90 डिग्री से माइनस करने पे आपको मिलेगा 74. सो दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 डिग्री एंगल. अगर हम एंगल चेंज कर देते हैं, सपोज हम 54 डिग्री एंगल्स ले रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा. अगेन यू कैन सी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 54 फ्रॉम 90 यू विल गेट द वैल्यू एज 36. तो उल्टे तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 54 डिग्री, 56 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 34 डिग्री, 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 23 डिग्री एंड सो ऑन. अगर आप सप्लीमेंट निकालना चाहते हो, जैसे आपको फर्स्ट फिगर में नज़र आ रहा होगा 40 डिग्रीज का एंगल बना हुआ है, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा. तो जाहिर सी बात है आप 40 को 180 में से माइनस करोगे, सो यू विल गेट द आंसर एज 140. सो 140 विल बी द सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्रीज एंड 40 डिग्रीज विल बी द सप्लीमेंट ऑफ 140 डिग्री. अगर यहाँ पे एंगल को चेंज कर दें, सपोज हम एंगल ले लें 124, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा. आप 180 में से 124 को माइनस करो, यू विल गेट द वैल्यू एज 56 डिग्रीज. तो 56 डिग्रीज 124 डिग्रीज का सप्लीमेंट हो जाएगा. और ये भी बोला जा सकता है कि 124 56 का सप्लीमेंट है, 56 124 का सप्लीमेंट है. वाइस वर्सा दोनों तरीके से ये चीज़ वैलिड होती है इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट द सप्लीमेंट.